तो राम जी का एक स्वभाव है, भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान से जो कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता, तो भगवान अपना प्रेम दे देते हैं और अपने आप को ही दे देते हैं। बोलो कन्हैया लाल की। और जो कुछ चाहता है, कुछ मांगता है, तो कुछ ही मिलता है। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन, भगत विमल बर दे। भक्तराज केवट कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं मांगता, तो राम जी अपनी विमल भक्ति देते हैं। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है कि ठाकुर जी की सेवा करो, पूजा करो, आरती करो, वंदन करो, उनको खिलाओ पिलाओ, नहलाओ सुलाओ, परंतु बदले में कुछ मत मांगो। और मांगना ही हो तो क्या मांगो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ठाकुर जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, तो ठाकुर जी की जितने वस्तुएं हैं हमारी तो हुई। अब कोई राजा का बेटा और राजा से कहे कि 100 रुपए हमारे को दे दो, तो राजा सोचता है कि बेटा मूर्ख है, अरे सारा राज खजाना तुम्हारा ही तो है। इसी प्रकार से भगवान से मांगे तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगे। देखो बहुत सुंदर विषय चला है, ध्यान देके सुनना। पूजा करते करते 20 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल बीत जाते हैं, परंतु भगवान जितने मीठे लगने चाहिए उतने भगवान मीठे क्यों नहीं लगते। जितने बेटे पोते प्यारे लगते हैं उतने भगवान प्यारे क्यों नहीं लगते। क्योंकि हमारी भक्ति रूपी पात्र में छेद है। जैसे बाल्टी को नल के नीचे कोई रख दे और पूरा नल को खोल दे, परंतु बाल्टी के पेदी में छेद हो तो बाल्टी कैसे भरेगी भाई। इसी प्रकार से हम गीता रामायण पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, परंतु बदले में कुछ न कुछ चाहते हैं। तो कुछ चाहते हैं तो कुछ ही मिलता है। तो भगवान से मांगो तो क्या मांगो, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मांगते हैं। पूरी राम कथा लिखने के बाद राम जी मांगते हैं, कामिहि नार प्यार जिमी, कामिहि नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिरा। हे राम जी,
जैसे कामी पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है और लोभी व्यक्ति को धन प्यारा लगता है, परंतु इन लोगों को एक दूसरे निरंतर प्यारे नहीं लगते। कितना बड़ा भी लोभी व्यक्ति हो अवसर में उसको भी 24 घंटे धन प्यारा नहीं लगता। वो भी भोजन करता है, नींद लेता है, 24 घंटे धन प्यारा नहीं लगता। परंतु गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि हमारे को आप निरंतर प्यारे लगते रहो महाराज। किसी एक कमरे के अंदर 2-2 हजार की गड्डियां, नोट के बंडल रख दिया जाए और कहा जाए कि देखो नींद नहीं लेना है, भोजन नहीं करना है, जल नहीं पीना है, और जितना गिनती करोगे सब आपका हो जाएगा। शर्त यह है कि जल नहीं पीना है, नींद नहीं लेना है, भोजन नहीं करना है। तो 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे गिनती करेगा। उसके बाद नींद सताएगी, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, कहेगा भैया रुपया तो गया भाड़ में, हमारे को जल पिलाओ। रुपया तो गया गड्ढे में, भाड़ में, हमारे को सो लेने दो। तो गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि हमारे को निरंतर प्यारे लगते रहो। भगवान राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या में जब आते हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आते हैं अपने इष्ट देव राम जी के पास। राम जी के इष्ट हैं शंकर भगवान, शंकर भगवान के इष्ट है राम जी। राम जी की सेवा पूजा करो तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए, और शंकर भगवान का भजन पूजन करो तो राम जी प्रसन्न हो जाए। तो शंकर भगवान राम जी से मांगते, अपने इष्ट देव से क्या मांगते हैं कि बार बार बर मांगहु, बार बार बर मांगहु, हरष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो प्रभु मैं बार बार मांगता हूँ, तो बार बार मांगने से देने वाला गुस्सा कर बैठता है, परंतु आप प्रसन्न होकर के देना। अरे भोले बाबा आप क्या चाहते हो, आप तो साक्षात ईश्वर हो, हमारे इष्ट देव हो। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों में अगाध प्रेम हो जाए, अकाट प्रेम हो जाए, आपकी भक्ति मिले और सत्संग मिले। बोलो शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान को कोई भक्ति की कमी है क्या? शंकर भगवान को कोई अज्ञान है क्या कि सत्संग मांग रहे हैं? ये शंकर भगवान हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, सत्संग करो और भगवान से कुछ मत मांगो, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है और भगवान में प्रेम नहीं होता। भगवान में प्रेम कैसे होता है, कैसे होगा? हमें तो बेटा चाहिए, हमें पोता चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। अब बीच में भगवान जबरदस्ती क्यों कूद के आएंगे भाई? तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि महाराज मेरी चाहिए मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहिए मैं प्रभु है मेरा कल्याण। ठाकुर जी की सेवा करो, उनसे बदले मत चाहो, तब भगवान का प्रेम प्रकट होगा। भगवान अपने प्रेम देते हैं, अनुभव कराते हैं। देखो एक सत्य घटना है, इसी राजस्थान में श्रीगंगानगर जिला के पास में फूसे वाला गांव पड़ता है। तो वहां का एक परिवार सऊदी अरब रहा करते हैं। तो उस गांव में अपने कथा सत्संग 2 बार हो चुका। तो प्रायः घर घर में राम जी कन्हैया पहुंच गए। कथा सत्संग का उद्देश्य यही है
कि घर घर में गाय गीता गोपाल, घर घर में गौ माता की सेवा हो, गौशाला में जाकर सेवा करो, घर घर में गीता पढ़ो, साधक संजीवनी विलक्षण गण स्वामी जी महाराज जी की, और घर घर में राम जी गोपाल हनुमान जी को रखो। तो सऊदी अरब रहते थे, तो आए जब अपने गांव